परपथीय नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग मैंने करवा दिया। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया मैंने, है ना। और दूसरा अनुप्रयोग क्या पढ़ाया मैंने, कोई धारावाही प्रणालिका है लंबी सी और उसमें धारा बह रही है, तो एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। उसके अंदर अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए भी हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। बोलो, फेरों की संख्या और धारा अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। बोलो, और हमने ये भी देखा कि उसके सिरों के पर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है सिरों पर कितना होगा, मतलब भीतर नहीं बाहर चुंबकीय क्षेत्र सिरों के पास कितना होगा, ये भी मैंने बताया कि आधा होता है। बोलो, अब हम पढ़ेंगे कि जो टोराइड होता है, टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब तुम्हारे में क्वेश्चन आ रहा होगा टोराइड क्या होता है, तो टोराइड का मतलब होता है एक लंबी सी प्रणालिका है जो मैंने कल बताई थी, दिखाई थी। उस लंबी सी प्रणालिका के दोनों इंड आपस में जोड़ दिया जाए, इंड मतलब दोनों लास्ट के सिरे, ये वाले उनको पकड़ के ऐसे जोड़ दिया जाए तो एक वृत्ताकार वलय जैसा बन जाएगा जिसमें कोई सिरा ही नहीं होगा, है ना, इंडलेस एक छल्ला जैसा बन जाएगा। बोलो, तो उसको कहेंगे वलय। एक लंबी सी प्रणालिका के सिरों को आपस में जोड़ करके एक जो वलय बनेगा ना, उस वलय को हम टोराइड कहते हैं, ठीक। और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुछ इस तरीके से देखो। हम सबसे पहले हेडिंग बनाओ, नंबर 3 बनेगा ना हेडिंग, 3 नंबर हेडिंग बनाओ, 3rd नंबर, टोराइड। टोराइड के कारण, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और एक बात और ध्यान रखना, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोलो, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड। इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। रोज हम लिखवाते हैं ये बात ताकि पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम ही नहीं पता होगा तो मतलब ये सब पढ़ने का मतलब ही खत्म हो गया पूरा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ठीक बनाओ। सबसे पहले हम टोराइड के बारे में समझ लें, टोराइड क्या होता है, वलय बनाता है। तो एक वलय एक छल्ला जैसा बन गया, एक पाइप को अगर इसके ऊपर तार लपेट दो, इंडलेस होना चाहिए, कोई मतलब उसमें इंड नहीं होने चाहिए। मान लिया यहाँ से हमने दिया तार, क्योंकि बैटरी से भी तो कनेक्ट कराना है, यहाँ से ये गया पीछे से, तो पीछे से करके इधर मुड़ गया, ठीक, समझ गया ये बात। और फिर इधर मुड़, ऐसे मुड़ गया। देखो समझ में आ रहा है चित्र, चित्र समझ में आ रहा है। ये वायर जो है ये प्रणालिका बना रहा है, देखो बना रहा है, और ये प्रणालिका चारों तरफ से मुड़ी हुई है, इनके सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। लंबी सी प्रणालिका के सिरों को पकड़ के मोड़ दो, ऐसे ऐसे पकड़ के जब मोड़ोगे तो एक वृत्ताकार आकृति बन जाएगी प्रणालिका की, उसी को कहते हैं टोराइड। ये टोराइड है, और जुड़े तो वही है, ये सिरा आपस में जुड़ नहीं गया है। तार तो निकालेंगे धारा बहने के लिए, तार नहीं निकालोगे तो फिर हटा दो फिर लो।
अब तुम कहोगे धारा कैसे बहेगी, तो उसके लिए तो दो तार निकालने पड़ेंगे ना अलग से, बोलो। तो वही तार मैंने निकाले थे यहाँ, चलो ऐसे निकाल दो साइड से, नहीं निकालोगे तब भी कोई दिक्कत है। लेकिन टोरॉइड इसी संरचना को, धारा यहाँ से अगर जाएगी तो चूंकि ये पीछे से गया है ना, पीछे से गया तो इसमें धारा ऐसे बहेगी, ये वाला हटा दो, ऐसे बहेगी ना, पीछे से जा करके फिर आगे मुंह करके फिर पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी ना, तो ये धारा ऐसे बहेगी। समझ में आ रहा है? और ये वापस आ गई सामने से, पीछे से गई और सामने से वापस आई। और यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से तो धारा निकलती है और नेगेटिव में चली जाती है वापस, ठीक। तो ये है टोरॉइड, इसका नाम है टोरॉइड, टोरॉइड। टोरॉइड, ठीक। अब इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे यहाँ पे एक लाइन की, एक बंद वलय, वलय, वलय माने छल्ला, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? टोरॉइड कहते हैं। बताओ टोरॉइड, बताओ समझ में आया कि नहीं, टोरॉइड क्या होता है? संरचना समझ में आई? प्रणालिका को ऐसे मोड़ के एक वलय जैसा बना दो, इसको कहते हैं टोरॉइड। ये मैंने टोरॉइड बनवाया था अभी, और इसके मैंने बारे में समझा भी दिया था कि जो प्रणालिका होती है, लंबी सी प्रणालिका, उसके सिरों को अगर हम जोड़ देते हैं तो बंद वलय की आकृति बन जाती है। वलय मतलब रिंग, और उस आकृति को ही हम कहते हैं टोरॉइड, ठीक है। यहाँ से दो तार मैंने निकाले हैं ताकि इसके अंदर धारा भेजी जा सके, धारा बहेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बोलो, रहा होगा डॉटेड लाइन से। अच्छा, तो मैंने कल समझाया था कि अगर एक बड़ी सी प्रणालिका है, उसका एक सिरा वृत्ताकार है, दूसरा सिरा भी वृत्ताकार है, दोनों वृत्तों के जो केंद्र है उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वही तो अक्ष होगी, तो वही जो अक्ष यहाँ पे दिख रही है, इस अक्ष से और इसके केंद्र के बीच की दूरी हमने स्मॉल आर ले लिया, मान लिया, ठीक। अब हम देखेंगे कि जब ये प्रणालिका के रूप में थी ना, तब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना था? जब ये टोरॉइड प्रणालिका के रूप में थी, इस तरीके से ऐसे, बोलो, तब इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, नहीं निकाला था? अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, इसमें बहने वाली धारा अगर I हो, बोलो, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था इसके अंदर? बताओ, ये आया था कि नहीं आया था? देखो लिखा है प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यही तो आया था। हम निकालने जा रहे हैं टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान फिर कितना होगा? तो अगर इसके सिरों को खोल दिया जाए तो प्रणालिका नहीं बन जाएगी, और प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके हमको इसके अंदर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये कोई नई आकृति नहीं है, ये है प्रणालिका ही, बस इनके सिरों को आपस में जोड़ दिया गया है ना। तो इसमें कोई नया काम थोड़ी हमको करना है, हमको वही पुरानी वाली चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है ये वाला, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। तो देखो मैंने इसके नीचे लिखा, यदि टोरॉइड के वृत्तीय पथ में कुल फेरे कैपिटल N हो, पूरा वृत्तीय पथ यहां से लेकर के पूरा एक राउंड लगाने के बाद फिर यहां आ जाओ, तो पूरा एक वृत्तीय पथ हो गया। इसको तो परिध कहते हैं, कहते नहीं कहते परिध, सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल, ये पूरा एक सर्कल अगर चक्कर लगा दो ऐसे। इसमें हम फेरों की संख्याओं को अगर मान लें कैपिटल N, देखो कुल फेरे लिखा हुआ है, कुल फेरे यहां से घूम करके पूरा यहां तक आओ, और कुल फेरे कितने हो कैपिटल N मैंने मान लिया। वैसे यहाँ तो फेरे तुम गिन सकते हो, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फेरे हैं लगभग में। लेकिन जरूरी थोड़े हैं कितने ही हो, ज्यादा भी तो हो सकते हैं, बोलो, ये बहुत लंबी प्रणालिका होगी। तो हम उन फेरों की संख्या को क्या मान लिया? कैपिटल N मान लिया, कुल फेरों की संख्या, बोलो। और जो कुल फेरों की संख्या कैपिटल N होगी वो एकांक 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या और टोरॉइड की परिधि के गुणनफल के बराबर होगी। अब ये बात यहाँ पे कंफ्यूज करेगी तुमको। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, कुल लंबाई कितनी होगी बताओ? कुल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई r, जिसको हम टोरॉइड की परिधि कहेंगे, बोलो। तो कुल लंबाई की गुणा अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या से कर दो तो कुल फेरे नहीं निकल जाएंगे,
जैसे मान लिया एकांक लंबाई में फेरे हैं 5, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं 5 फेरे हैं, और कुल लंबाई है इसकी 20 सेंटीमीटर। कुल लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम 5 को 20 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 100। इसका मतलब पूरी लंबाई में 100 फेरे हैं। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कुल फेरों की संख्या बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या गुणे टोरॉइड की परिधि। बताओ ये सूत्र, ये बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई ना? ठीक। तो अब क्या करें? तो कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन बराबर टोरॉइड की परिधि का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, टोरॉइड की परिधि को, पूरी परिधि को हम स्मॉल एल भी मान सकते हैं, पूरी स्मॉल एल भी मान। यहां से पूरा इसका परिमाप जो होगा, परिधि जिसको कहेंगे, वो स्मॉल एन से भी हम लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूत्र है रखना पड़ेगा तो हम 2 पाई आर भी लिख दिए, ब्रैकेट करके देखो स्मॉल एल भी लिख दिए। आई बात समझ में? जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हो तो तुम एल बराबर भी लिख सकते हो। तो टोरॉइड के बाद 2 पाई आर मैंने लिख दिया, फार्मूला होता है। अब इसमें हम स्मॉल एन का मान निकालेंगे, तो स्मॉल एन निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है 2 पाई आर, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो एन बटा लिखा, डिवाइड में लिखा हुआ है, इधर एन बराबर मैंने इसको इधर कर दिया, एन बराबर कैपिटल एन बटे 2 पाई आर। ये पूरे में है, इधर आएगा तो बटे में, देखो बटे में चला गया कि नहीं चला गया? आई बात समझ में? आपको स्मॉल एन का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? इस स्मॉल एन का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। बोलो दाने, स्मॉल एन का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 1 से स्मॉल एन निकाल लो और वहां पे ये मान फिक्स कर दो। तो मैंने क्या लिखा, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां से ये एन हटा दो, हटा दिया, देखो एन यहां से गायब हुआ नहीं हुआ। टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बी बराबर म्यू नॉट, ये एन हटाओ, उसमें ये फिक्स कर दो, तो फिक्स कर दिया, कैपिटल एन बटा 2 पाई आर। बोलो, और आई ब्रैकेट बगल में आई लिखा हुआ, तो हमको एक फार्मूला, अगर त्रिज्या दी है, अगर टोरॉइड की त्रिज्या दी है तो ये फार्मूला लगाना है आर का मान रखने के लिए। और अगर त्रिज्या नहीं दी है, पूरी की पूरी परिधि दे रखी है टोरॉइड की, यहां से यहां तक पूरी लंबाई दे रखी है, तो एल वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाना है फार्मूला। 2 पाई आर को मैंने एल लिख दिया। आसान है कि नहीं? जिनको ये समझ में आ गया था उनके लिए तो ये बहुत आसान है। बोलो, तो बाएं हाथ का खेल है कि दाएं हाथ का खेल है? दाएं हाथ का, क्योंकि दाएं हाथ से लिखते हो ना, तो ये तो दाएं हाथ का खेल है। अगर तुमने ये समझ लिया तो ये तो बहुत आसान है। बोलो, ठीक? कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछो हमसे।